जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने आज का ये सुंदर समय को दिया। और जितने प्रिय भाई बहन ऑनलाइन देख रहे हैं, आज की इस आराधना में आप सबों का स्वागत है। आइए हम सभी मिलकर परमेश्वर पिता का हम थोड़ी देर धन्यवाद देंगे। हम उसके चरणों में आएंगे, उसके नाम की हम महिमा करेंगे। वो परमेश्वर अनुग्रहकारी है, वो परमेश्वर सामर्थी है, वो परमेश्वर जीवन देने वाला। आइए थोड़ी देर हम धन्यवाद दे प्रभु का। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद धन्यवाद, यहोवा का धन्यवाद करो। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हे जाति जाति के सब लोगों हालेलुया यहोवा की स्तुति करो। हालेलुया। हे राज्य राज्य के सब लोगों हालेलुया उसकी प्रशंसा करो। उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है। हालेलुया हालेलुया। और यहोवा की सच्चाई सदा की है, यह की स्तुति करो। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। राजा रिखा ला बाबा 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 बाबा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु हम तेरी बड़ाई करते हैं। हालेलुया। प्रभु हम तेरी स्तुति करते। यीशु लहू की जय, यीशु लहू की जय। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ राजा राजा रिखी राला बा मामा शाखा राला कोरे लाला बाबा मामा माशा। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति हो राजा 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 सेनाओं का यहोवा। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। हर एक व्यक्ति थोड़ी देर धन्यवाद दीजिए, प्रभु की आराधना करिए, प्रभु की तारीफ करिए, प्रभु की स्तुति करिए। रिखी बा मा 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 शा रखा बा 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 मा 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 शाखा राला बा रबा। ओ रिखी बा 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 मा 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 नेरड़े बे शाबा रडबा। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, हम जय जयकार करते हैं। मेरे पिता तो पवित्र परमेश्वर है, तो सामर्थी परमेश्वर है। ओ राखा बा मा मा शिखी राला कोरोलो हालेलुया 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ यीशु राजा तेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ महिमा हो तेरी तारीफ हो राजा। हालेलुया। ओ प्रभु हम जय जयकार करते। हालेलुया। ओ प्रभु हम तेरी स्तुति करते। हालेलुया। तू पवित्र है परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस घड़ी। हालेलुया हालेलुया। आइए अपने स्थानों में खड़े होकर प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया। ओ धन्यवाद दे प्रभु का। हालेलुया। खड़े हो जाए अपने स्थानों में और उस जीवित परमेश्वर की आराधना करें। अपने हाथों को उठाकर उस जीवित परमेश्वर की महिमा करें। अपने हाथों को उठाकर। हालेलुया। वो परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। वो राजाओं का राजा है। हालेलुया। वो सामर्थी पवित्र परमेश्वर। रिखा बाबा 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 मामा मामा शाखा लबा। ओ रिखी बाबा 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 मामा मामा शाखा लबा। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ रे बाबा मा शाखा राबा रेकेरी लाला बाबा 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 बाबा। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी स्तुति करते हैं हम। हालेलुया 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 हालेलुया। हो राखा बाबा 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 मामा माशा रिखी बाबा 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 मामा मामा माशाबा। तेरी स्तुति करते हैं हम, तेरी स्तुति करते हैं हम। राबा मामा शखरा राबा बाबा 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 बाबा। अपने हाथों को उठाकर प्रभु की महिमा करते हुए तेरी स्तुति करते हैं हम, 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 तेरी स्तुति करते हैं हम। हालेलुया हालेलुया
तेरी स्तुति करते हैं हम। अपने हाथों को उठाकर हर एक व्यक्ति मिलकर प्रभु की आराधना करते हुए प्रभु हम तेरी स्तुति करते हैं, प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं, प्रभु हम तेरी बड़ाई करते हैं। प्रभु तो पवित्र है, तो जिंदा खुदा है, तेरी अब महिमा करते हैं प्यारे परमेश्वर। तू पवित्र है परमेश्वर। ओ राजा हालेलुया 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 हालेलुया। ओ प्यारे परमेश्वर हम तेरी स्तुति करते हैं राजा हालेलुया। प्रभु हम सभी मिलकर तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु से। पिता हम सभी मिलकर तेरे नाम की हम जय जयकार करते हैं प्रभु। तो पवित्र परमेश्वर है, तो सामर्थी परमेश्वर है, तेरा नाम सबसे ऊंचा नाम है राजा हालेलुया। ओ राखा बाबा 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 बाबा। ओ प्यारे परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावंत पिता परमेश्वर प्रभु। जब हम और भी गीतों को गाते हैं प्रभु, आराधना के एक एक भागों में इसी प्रकार अपनी उपस्थिति को दे, ताकि हम तेरी उपस्थिति में होकर प्रभु हम तेरी आत्मा से भरकर तेरे नाम की बड़ाई करने पाए प्रभु। ऐसा अनुग्रह करना खुदा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। सच में परमेश्वर अनुग्रहकारी जीवन देने वाला परमेश्वर। सो आइए इस घड़ी हम उस जीवित परमेश्वर की महिमा करते हुए हम ताली बजाकर हम गाएंगे हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े तो भी हम उसके संग जाएंगे। हालेलुया, ताली बजाकर प्रभु की आराधना करते हुए आमेन। ग्लोरी
Thank you, Jesus. Hallelujah. हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े, तो भी उसके ही संग हम जाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े, तो भी उसके ही संग हम जाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। भजन करेंगे, हम स्तुति करेंगे और प्रशंसा करेंगे। जब तक मुझ में सांस रहेगी, उसके ही गुण गाएंगे। हालेलुया। भजन करेंगे, हम स्तुति करेंगे और प्रशंसा करेंगे। जब तक मुझ में सांस रहेगी, उसके ही गुण गाएंगे। भजन करेंगे, हम स्तुति करेंगे और प्रशंसा करेंगे। जब तक मुझ में सांस रहेगी, उसके ही गुण गाएंगे, उसके ही गुण गाएंगे। ओ हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े, तो भी उसके ही संग हम जाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े, तो भी उसके ही संग हम जाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। सांझ सवेरे आराधना करेंगे, जीवन के हर पल में अर्पण करेंगे उस जीवन उसी को, उसके ही क्रूस तले। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। हालेलुया। सांझ सवेरे आराधना करेंगे, जीवन के हर पल में अर्पण करेंगे जीवन उसी को, उसके ही क्रूस तले। सांझ सवेरे आराधना करेंगे, जीवन के हर पल में अर्पण करेंगे जीवन उसी को, उसके ही क्रूस तले, उसके ही क्रूस तले। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े, तो भी उसके ही संग हम जाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े, तो भी उसके ही संग हम जाएंगे। ओ हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। Glory to God. Hallelujah. Uraka baba 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 mama mama shabara bara bara bara. Hallelujah. Glory Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah.
सच में परमेश्वर महान है। हालेलुया। अगर हम प्रेरितों का काम उसका 16 अध्याय में देखते हैं, उसका 25 पद से आगे में, तो बाइबल बताती है कि पौलुस और सिलास जेल खाने के अंदर में बंद थे, और लिखा है जेल में होने के बावजूद भी वे परमेश्वर का भजन गा रहे थे। और बाइबल बताती कि जब वे भजन गा रहे थे तो जितने कैदी उनके साथ में थे, लिखा वे लोग सब सुन रहे थे। और जब ये लोग भजन गा रहे हैं, प्रभु की आराधना कर रहे हैं, गीतों को गा रहे हैं, प्रभु की महिमा कर रहे हैं, बाइबल बताती है कि अचानक प्रभु का एक बड़ा भूकंप वहां पर आया, प्रभु का प्रेजेंस उस जगह में आया। और लिखा है कि सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। जब आप आराधना करते हैं, आपका बंधन खुलता है। हालेलुया। हर एक बंधन प्रभु तोड़ता है। और जब यहां पर लिखा कैदी भी उनकी सुन रहे थे। आप जब गीत गाते ऐसा गाइए कि बगल वाला जब आपकी आवाज को सुने, प्रभु की महिमा की आवाज को जब वे सुने, उसका भी बंधन टूट जाए। हालेलुया। इसलिए ऊंचे आवाज में प्रभु की महिमा करते हम गाएंगे, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा फतह पाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलू। इस गीत को हम ताली बजाकर हम प्रभु की महिमा करते गाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। ग्लोरी। Glory Jesus, amen. ताली बजाकर हालेलुया। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन रात उसके पीछे मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा फतह पाऊंगा, यीशु मेरा मुझे मसलूब। यीशु के साथ मैं चलूंगा, दिन रात उसके पीछे मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा फतह पाऊंगा, यीशु मेरा मुझे मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, कर तेरे राह मैं न डरूंगा, पैर उठाऊंगा दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुझे मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उसे कहूंगा तुझे सब दूंगा, यीशु मेरा मुझे मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, ताकि ताकि रोज बदल पाऊंगा, रज़ा खुशी हो या नसीब हो मौत, यीशु मेरा मुझे मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, अपनी आँख उसकी तरफ लगाऊंगा, हाथ में है सलीब झंडा है अज़ीम, यीशु मेरा मुझे मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं लहू में छिपा हूँ, यीशु के लहू में छिपा हूँ, ताली बजाकर। मैं लहू में छिपा हूँ, शैतान कुछ नहीं बिगाड़ेगा, एक साथ बोले, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, नहीं बिगाड़ेगा बिगाड़ेगा, नहीं बिगाड़ेगा बिगाड़ेगा, नहीं बिगाड़ेगा बिगाड़ेगा, शैतान कुछ नहीं बिगाड़ेगा।
आनंद से गाता हूँ, आनंद से गाता हूँ। शैतान कुछ नहीं बिगाड़ेगा, हाँ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, नहीं बिगाड़ेगा बिगाड़ेगा, नहीं बिगाड़ेगा बिगाड़ेगा। हर एक व्यक्ति करके बिगाड़ेगा बिगाड़ेगा, शैतान कुछ नहीं बिगाड़ेगा, हाँ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। यीशु है मेरी चट्टान, यीशु है मेरी चट्टान, यीशु है मेरी चट्टान। शैतान कुछ नहीं बिगाड़ेगा, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, नहीं बिगाड़ेगा बिगाड़ेगा, नहीं बिगाड़ेगा बिगाड़ेगा, नहीं बिगाड़ेगा बिगाड़ेगा। शैतान कुछ नहीं बिगाड़ेगा, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। वही है शरण स्थान, वही है शरण स्थान, वही है शरण स्थान। शैतान कुछ नहीं बिगाड़ेगा, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, नहीं बिगाड़ेगा बिगाड़ेगा, नहीं बिगाड़ेगा बिगाड़ेगा, नहीं बिगाड़ेगा बिगाड़ेगा। शैतान कुछ नहीं बिगाड़ेगा, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। उसकी करुणा है महान, उसकी करुणा है महान, उसकी करुणा है महान। शैतान कुछ नहीं बिगाड़ेगा, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, नहीं बिगाड़ेगा बिगाड़ेगा, नहीं बिगाड़ेगा बिगाड़ेगा, नहीं बिगाड़ेगा बिगाड़ेगा। शैतान कुछ नहीं बिगाड़ेगा, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, शैतान कुछ नहीं बिगाड़ेगा, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। हालेलुया। आइए ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद। ओ शैतान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, हालेलुया, क्योंकि यीशु मेरा चट्टान है, हालेलुया, वो मेरा शरण स्थान है, हालेलुया। उसकी करुणा महान है जो हमारे ऊपर में प्रबल होती है, हालेलुया। प्रार्थना करें इस घड़ी प्रभु का प्रेजेंस में आ जाए, हालेलुया, प्रभु की उपस्थिति में आ जाए, हालेलुया। ओ रिकी बाबा 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 मामा नेरे बे शबा रखरा लबा। होली जीसस। ओ राबास्तो रिकी बाबा मामाशा रखो राबा बाबा बाबास्तो खोरो रोबो शबा बाबा मामा 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 शबा। अपने हाथों को उठाकर प्रभु की उपस्थिति में आए, बोले प्रभु मैं तेरे पास में आता हूँ, प्रभु मैं तेरी आराधना करता हूँ, प्रभु मैं तेरी बड़ाई करता हूँ, प्रभु से मेरे जीवन को शुद्ध कर, प्रभु मेरे जीवन को पवित्र कर। राबा मामा 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 शखरा राबा। हो तेरी स्तुति आराधना। हो रिकी बाबा 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 बाबा। हो रिकी बाबा स्तो खोरो रोबो शबा बाबा बाबा। प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे अपराधों को क्षमा कर, मुझे पवित्र कर परमेश्वर, मुझे शुद्ध कर परमेश्वर। मैं तेरे पास में आता हूँ राजा। Holy Jesus. Raba baba baba mama shakara raba. Glory, hallelujah. Yes, Jesus, thank you, Lord.
महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया। हर एक व्यक्ति अपने हाथों को उठाकर ऊंचे आवाज में प्रभु की आराधना करते हुए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ रिखी बाबा बाबा बाबा, करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ाता है, और जब मैं गिरूं तू मुझे उठाता है मेरा प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। रामा मामा मामा शा। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने बैठे को बस तेरे सामने, तू मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया। रामा बाबा बाबा मामा मामा शकारा लबा। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने मैं टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र तू पवित्र, तू पवित्र यीशु। पवित्र तू पवित्र, यस लॉर्ड, तू पवित्र, यस जीसस यीशु। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद दीजिए, प्रभु की महिमा करिए। हालेलुया। प्रभु आप तेरी आराधना करते रबा, प्रभु आप तेरी बड़ाई करते मेरे रबा।
शबारा लाबा। अपने हाथों को उठाकर रखो रिखी बाबा बाबा मामा 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 शबारा लाबा। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु को बोलिए पिता मुझे अपनी आत्मा से भर, अपने अनॉइंटिंग से मुझको भर दे प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरे आत्मा का अभिषेक मेरे जीवन में होने पाए, तेरा सामर्थ प्रभु मेरे जीवन में होने पाए प्रभु, तेरा छुटकारा, तेरा चंगाई, तेरा उद्धार प्रभु मेरे जीवन में होने पाए। मेरे रब्बा को री बाबा 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 हो री बाबा 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 बाबा। मेरे परिवार में तेरा उद्धार होने पाए प्रभु से, मेरे परिवार में तेरा छुटकारा होने पाए रिखा बाबा 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 बाबा। हर एक व्यक्ति थोड़ी देर प्रार्थना करिए अपने परिवार के लिए। ओ रखा शबा रबा शबा बाबा 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 बाबा। अपने अपने फैमिली के लिए प्रार्थना करिए परमेश्वर से। हुरी की बास्तो राला कोरा बाबा बाबा शकारा रा बाबा 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 होरी बाबा 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 शबरा। हो सके आपका परिवार अभी तक उद्धार नहीं पाया है, हालेलुया। हो सके आज आपका परिवार प्रार्थना से दूर पाया जाता है, प्रभु से दूर पाया जाता है, प्रभु की संगति से दूर पाया जाता है। आप उनका नाम ले लेकर प्रार्थना करिए प्रभु से कि पिता मेरे भाई के मन को बदल, मेरे बहन के मन को बदल, मेरे माता पिता के मन को बदल, मेरे बच्चों के मन को बदल। प्रार्थना करिए रिखा बाबा बाबा मामा शाखा रा रबा 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 शबा रबा हो रबा बाबा 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 शबा बाला कोरा ला बाबा 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 मामा मामा शबा बाबा बाबा शबा बाबा 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 होरी बाला बाबा शबा बाबा बाबा मामा मामा शबा रा ला। प्रभु परमेश्वर को बोले परमेश्वर हम पर दया कर प्रभु, हमारे परिवार के ऊपर में तरस का प्रभु, हमारे परिवार की तू शुद्धि ले परमेश्वर, हमारे जीवन की प्रभु तू शुद्धि ले परमेश्वर। बाबा लाका बाबा मामा मा शकारा ला बाबा 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 हुरी बाबा 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 मामा मामा शबरा ला बारा 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 बा। Holy ribasto rakamasti arabandora labashaba। ओ परमेश्वर दया करने वाला प्रभु, प्रभु को बोले परमेश्वर हमारे परिवार के ऊपर में दया कर। Holy Jesus ura बाबा बाबा मामा बाबा बाबा मामा मा शबारा लबा। Holy Jesus, Holy Jesus, Holy Jesus. Mama mama shabara baba 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 baba. Holy Jesus. Thank you Lord. परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो यीशु। धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावंत पिता परमेश्वर की तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। हम जानते हैं हमारे परिवार की तू सुधि लेगा परमेश्वर, हमारे परिवार की तू सुधि लेगा परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं खुदा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पिता हम धन्यवाद देते हैं हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए प्रभु। धन्यवाद देते तेरी आशीषों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। बैठ जाएंगे सब अपनी जगह में। प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए। ऑनलाइन जुड़े हुए हमारे प्रिय भाई बहनों को आप सबों की जय मसीह की। परमेश्वर बहुत आयत से आशीष दे। आज के दिन के लिए हम उस महान परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करें जो स्वर्ग और पृथ्वी और उसकी सारी भरपूरी का स्वामी है। उसके नाम की स्तुति और तारीफ हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, आमीन। रोमियो की पत्री उसका 13 अध्याय पद संख्या 11 पद से लेकर के 14 पद तक यहाँ पर परमेश्वर के वचन में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। रोमियो की पत्री उसका 13 अध्याय 11 पद से 14 पद तक। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। जैसा दिन को शोभा देता है वैसे ही हम सीधी चाल चलें, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़ पे में, ना व्यभिचार
और लुचपन में और न झगड़े डाह में, वरन यीशु मसीह को पहन लो और शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। परमेश्वर का धन्यवाद इस वचन के लिए। हम कठिन समय में जीवन जीते हैं और आज समय हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है, उस समय को हमें पहचान करके आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है। सबोपदेशक 3 अध्याय 1 और 2 पद में हम पढ़ते हैं, हर एक बात का एक समय होता है। परमेश्वर इस संसार में हमें हर एक के लिए समय और सीमा बांध के रखा है और वो परमेश्वर चाहता है कि समय की पूर्णता में हमारे जीवन में सब कुछ पूरा हो। यूहन्ना 5 अध्याय 1 पद से 7वें पद तक में हम पढ़ते हैं, वहां पर एक व्यक्ति बेतसदा कुंड में पानी के हिलने की आस में पड़ा हुआ था। नियुक्ति समय पर स्वर्गदूत पानी को हिलाया करते थे और जब पानी हिलता था सब प्रकार की बीमारी से पीड़ित वहां पर पहुंचते थे और चंगाई को प्राप्त करते थे। परंतु ये व्यक्ति समय पर उस कुंड में उतर नहीं पा रहा था, समय पर कुंड में उतर नहीं पा रहा था और 38 वर्ष लग गए जब तक यीशु मसीह का एनकाउंटर उनके साथ में पर्सनली नहीं हुआ, तब तक ये उसी दशा में उस खाट में लेटा हुआ था। प्यारो, कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आती है जब समय पर हम आप उस महान परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं करते हैं, जब समय को हम पोस्टपोन करते रहते हैं और कल के विषय सोचते रहते हैं। यीशु मसीह ये भी कहा, कल के विषय चिंता ना करना, आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। और इसलिए समय पर हम में से हर एक को आज वो काम करना है जो परमेश्वर मुझसे और आपसे आज चाहता है कि हम वो काम करें। प्यारो, प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। एक समय और सीमा उसके लिए ठहराया गया था और आज परमेश्वर हमारे जीवन के लिए भी जो समय ठहराया हुआ है, परमेश्वर की मनसा, उसकी इच्छा क्या है, यदि आप पढ़ेंगे सबोपदेशक 12 अध्याय और उसका पहला वचन, जहां पर लिखा है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। जवानी का एक समय होता है, बचपन का एक समय होता है, बुढ़ापे का भी एक समय होता है। और इसलिए जवानी के दिनों में परमेश्वर चाहता है कि उस सृजनहार परमेश्वर को हम याद रखें। और यहां पर लिखा है कि इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता, इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाएं और वर्षा होने के बाद बादल फिर घिर आए, उस समय घर के पहरुए कांपेंगे और बलवंत झुक जाएंगे और पिसनहारियां थोड़ी रहने के कारण काम छोड़ देंगे और झरोखों में से देखने वालियां अंधी हो जाएंगी। सड़क के ओर के किवाड़ बंद होंगे और चक्की पीसने का शब्द धीमा होगा और तड़के चिड़िया बोलते ही एक उठ जाएगा और सब गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा। के लिए समय आ गया है कि हम और आप अंधकार के कामों को त्याग दें, ज्योति के हथियार बांध लें और जैसा दिन को शोभा देता है हम सीधी चाल चलें। हमारा जीवन इस संसार में कैसा होना चाहिए? यहां पर पौलुस कहता है, ना कि ढीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, ना व्यभिचार और लुचपन में और ना झगड़े और डाह में, वरन समय आ गया है कि हम यीशु मसीह को पहन लें। और जब हम यीशु मसीह को पहन लेंगे और जब हम मार्केट प्लेस में जाएंगे
लोग मेरे आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह को देखने पाएंगे। लोग हमारे जीवन में यीशु मसीह की महिमा को लोग देखने पाएंगे। हम में से हर एक को परमेश्वर एक अलग पहचान देना चाहता है इस संसार में। और प्रभु यीशु मसीह जब मेरे आपके जीवन में दिखाई देगा, प्यारो, परमेश्वर की महिमा अद्भुत रीति से हमारे जीवन में प्रकट होगी और परमेश्वर की सामर्थ्य को लोग जानने पाएंगे। प्यारो, आज हमारी स्थिति क्या है, किस प्रकार का हम जीवन जी रहे हैं। कई बार हमारे जीवन में वो पुराना जो मनुष्यत्व है वो विद्यमान रहता है और हम पोस्टपोन करते जाते हैं। एक दिन और, एक सप्ताह और, एक महीना और, एक साल और, समय हमारे गुजरते जाते हैं। परंतु आज का दिन परमेश्वर चाहता है कि हम और आप प्रभु यीशु मसीह को पहन लें। और प्रभु यीशु मसीह को पहनने के लिए बहुत जरूरी है कि पुरानी चीजों को हम उतार करके फेंक दें। पुराना पोशाक जो हमारे जीवन में है उसको उतार के हम फेंक दें। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह हम में से हर एक को जो तरीका दिया है इस संसार में जीने का तरीका, कुलुस्सियों की पत्री और उसके दूसरे अध्याय में हम पाते हैं कि हमारा खतना ऐसा हुआ जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे। प्यारो, हमारा जीवन पुराने मनुष्यत्व को खत्म करने वाला हो, हमारे जीवन में यीशु मसीह दिखाई दे और यीशु की महिमा हमारे जीवन में जब दिखाई देगी, प्यारो, हमारी गवाही बहुत ही बेहद होगी। और उसके पश्चात हमारा अगला कदम जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर हमारे जीवन में क्या चाहता है? वो नहीं चाहता कि यीशु मसीह जिसको हमने पहना है वो कलंकित हो, उसके ऊपर में किसी प्रकार का दाग लग जाए। और इसलिए वचन में हम पढ़ते हैं उसके पश्चात हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है कि कुछ और बातों का हम ध्यान दें। दूसरा तीमुथियुस की पत्री और उसका 3 अध्याय में पौलुस प्रेरित यहां अंतिम दिनों में किस प्रकार से अधर्म बढ़ेगा उस संबंध में बातचीत करता कहता है, ये स्मरण रखो कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं जो पापों से दबी और हर प्रकार के अभिलाषाओं के वश में है और सदा सीखती तो रहती है पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। जैसे यन्नेस और यमरेश ने मूसा का विरोध किया था वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ये ऐसे मनुष्य जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वे विश्वास के विषय में निकम्मे हैं, पर वे इससे आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि जैसे उनकी अज्ञानता सब मनुष्यों पर प्रकट हो गई थी वैसे ही इनकी भी हो जाएगी। ये कठिन समय में, अंतिम दिनों में ये परिस्थिति है आज चारों तरफ। और आज हमारा कई बार ऐसे परिस्थितियों में हम स्ट्रगल कर रहे हैं। उस समय भी था और जिसके कारण से पौलुस प्रेरित को यह सुझाव देना पड़ा तीमुथियुस को। और पौलुस प्रेरित से कहता है, परंतु तूने उपदेश और चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया
और ऐसे दुखों में भी जो अंताकिया और इकोनियों और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े थे, और अन्य दुखों में भी जो मैंने उठाए, परंतु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। और आगे पौलुस प्रेरित तीमुथियुस को कहता है, बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण और पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवतों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की शुद्धि दिला करके, मैं तुझे आदेश देता हूं, ऐसे कठिन समय में जब चारों तरफ स्वार्थी, लोभी, ढींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दयारे, क्षमारे, दोष लगाने वाले, असंजमी, कठोर, भले के, बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे, ऐसे समय पर पौलुस प्रेरित क्या बोलता है कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्लाना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खराब उपदेश नहीं सह सकेंगे, पर कानून की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेरकर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तो सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार का प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। अर्थात पौलुस प्रेरित बहुत स्ट्रिक्टली तीमुथियुस को ये इंस्ट्रक्शन देता है कि वो इन चीजों में फंसे नहीं, संसार की उन बुरी अभिलाषाओं में वो फंसे नहीं। प्यारो, आज परमेश्वर चाहता है कि मेरा आपका जीवन उस जागृति के अंदर में पाया जाए और हम और आप एक अलगताई का जीवन जीने के लिए कदम बढ़ाएं, ताकि यीशु मसीह जिसको हमने अपनाया है, अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, हमें उसको पहन लिया है, वो कलंकित ना हो, पवित्रता में बना रहे। कठिन समय आएंगे, ऐसे समय पर प्यारो परमेश्वर चाहता है कि मेरा आपका जीवन निर्दोष और निष्कलंक हो, संसार के साथ दोषी ठहराने वाला जीवन हमारा ना हो और ना दोषी ठहरने वाला हो। अलगताई का जीवन हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। समय बहुत कठिन है, बदलती परिस्थिति चारों तरफ आज हम देख रहे हैं, हर क्षेत्र में परिवर्तन। ऐसे समय में हमको इस बात को मालूम करना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। जमाना बदलेगा लेकिन यीशु मसीह नहीं बदलेगा। और परमेश्वर का वचन भी जो आज हमारे हाथों में है वो बदलता नहीं है। प्यारो, परमेश्वर के वचन को हम थामे रहें और उस काम को पूरा करें जिसके लिए प्रभु ने हमें सर एक को बुलाया है। अलगताई का जीवन, समय परिवर्तित हो रहा, हमारे जीवन को हमें सुरक्षित रखना है प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक के लिए। तीसरी बात जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है समय के आधार पर, और वो क्या है? प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं, जब पेंतिकोस्त का दिन आया 120 लोग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए, और केवल पवित्र आत्मा वहीं तक रुक नहीं गया, परंतु पतरस के जुबान से वो मैसेज निकलता है जिसके विषय में हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 2 अध्याय 17 पद से आगे। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, अंतिम समय में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे
और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उड़ेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। अर्थात ये अंतिम दिनों में जब कठिन समय है चारों तरफ, प्यारो, हमें प्रभु यीशु मसीह को पहन लेना है, अलगताई का जीवन जीना है, और इसी के साथ में बहुत महत्वपूर्ण है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना। क्योंकि यह प्रतिज्ञा हमारे लिए, हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए और पृथ्वी के दूर दूर देश के लोगों के लिए भी हो गए। और आज परमेश्वर अपनी आत्मा का अभिषेक हमें सर एक को देना चाहता है, ताकि हमारा जीवन प्यारो परमेश्वर की महिमा के लिए बिल्कुल होने पाए, और हम पवित्र आत्मा की भरपूरी में होकर के, पवित्र आत्मा की भरपूरी में अभिषेक में होकर के शैतान के सारे कामों को हम दमन करने पाए, शरीर की बुरी अभिलाषाओं का हम दमन करने पाए, इस संसार के अंदर में हमें गवाही पूर्ण जीवन जीने वाले बन जाएं, और प्रभु की आत्मा की भरपूरी में वो हो करके हम निरंतर आगे बढ़ने पाए। हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की अलौकिक महिमा प्रकट हो और उसकी सामर्थ्य से हम कंटिन्यू भरते जाएं। और जब आत्मा का अभिषेक मेरे और आपके जीवन में आएगा, प्यारो, हम में से हर एक को टोटल ट्रांसफॉर्म करेगा। दूसरा कोरिन्थियों 3:17-18 पद में लिखा है, प्रभु तो आत्मा है, जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है। परमेश्वर की आत्मा की भरपूरी में जब हम आएंगे, हम अंश अंश करके यीशु मसीह के तेजस्वी रूप में हम बदलते जाएंगे। आत्मा आप ही हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करेगा, प्रार्थना करने के लिए, हमारे देह की क्रियाओं को मारने के लिए, शरीर के विलासाओं को मारने के लिए, आंखों के विलासाओं को मारने के लिए, जीविका के घमंड को मारने के लिए आत्मा के शिखाए हम जब चलेंगे। प्यारो, जिस प्रकार यीशु मसीह जब इब्लिस के द्वारा परीक्षा हो रही थी, वो शरीर के विलासाओं को, आंखों के विलासाओं को, जीविका के घमंड को, सबको वो मुकाबला किया, शैतान के सामने कभी झुका नहीं। मेरा आपका जीवन मसीह में एक जयवंत जीवन होगा, और हमारा प्यारो परमेश्वर की महिमा के लिए आगे बढ़ने पाएंगे। यीशु मसीह को पहन लेना, समय पर अलगताई का जीवन जीना इन कठिन दिनों में, पवित्र आत्मा की भरपूरी को प्राप्त करना इन कठिन दिनों में, परमेश्वर इन सारी चीजों को मेरे आपके लिए दे दिया है, ताकि हमारा जीवन बड़ा प्रभावशाली हो। और आगे हम देखते हैं इफिसियों की पत्री 5 अध्याय और उसका 16 वचन, पौलुस प्रेरित यहाँ इस प्रकार से कहता है। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय और उसका 16 वचन लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो, किस बात के लिए? आगे लिखा है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से मत वाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। कंटिन्यूअसली आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। जब हम आत्मा की परिपूर्णता में रहेंगे, परमेश्वर मुझको और आपको एक नया गीत देगा। परमेश्वर की उपस्थिति में हम निरंतर आगे बढ़ने पाएंगे, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। प्यारो, हमारे जीवन में ईश्वर की आशीष आएगी, और हम इस बात को जानने पाएंगे कि दिन बुरे हैं। नकारात्मक चीजों को हम अक्सर बातचीत करते रहते हैं इन बुरे दिनों में, हर प्रकार की ऐसी निरर्थक बातों को हम ज्यादा चर्चा करते हैं। परंतु आज परमेश्वर चाहता है कि हम उन चीजों से बचें। हमारी जवाबदेही क्या है? हमारी जवाबदेही है कि हम प्रभु की ओर ताकते रहें, आत्मा की परिपूर्णता में हम भरे रहें,
नूह के दिनों को स्मरण कीजिए, किस प्रकार से नूह अकेला व्यक्ति, धर्मी, खरा, परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाला, सबने अपना चाल चलन बिगाड़ लिया है। परमेश्वर के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न हो गया, मनुष्य को बनाने से मैं पछताता हूं। लेकिन नूह उन सांसारिक बातों को केवल सुनता और देखता नहीं रहा। परमेश्वर का जो आदेश था उस जहाज को बनाने का, धीरज के साथ में बनाया, और जब कंप्लीट हो गया अपने पूरे परिवार को जहाज में बैठाया। परमेश्वर की योजना के अनुसार सारे जीव जंतु उस जहाज के अंदर में आए और महाप्रलय से नूह अपने जीवन को, अपने परिवार को बचा लिया। प्यारो, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम और आप, जिसका कोई मतलब नहीं रखता, उन बातों को हम सुनते देखते रहें, परंतु परमेश्वर की ओर हम देखते रहें। बुरे दिन को हम चर्चा का विषय ना बनाएं, परंतु हम आत्मा से परिपूर्ण होते जाएं। आत्मिक गीतों को गाने के लिए परमेश्वर के प्रेजेंस में आवें, और परमेश्वर हमें सर एक को प्रत्येक दिन एक नया गीत देगा, संभालेगा, हमारी अगुवाई करेगा, और हम परमेश्वर की अलौकिक सामर्थ को देखने पाएंगे। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है, दिन निकलने पर है, इसलिए अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लो। जैसा दिन को शोभा देता है वैसे ही हम सीधी चाल चलें, लीला क्रीड़ा से बचें, पियक्कड़पन से बचें, व्यभिचार से बचें, लुचपन से बचें, झगड़े और डाह से बचें। यीशु मसीह को पहन लें। शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करें, सोचे भी नहीं, परंतु प्रभु की ओर देखते रहे। वो हमको जयवंत करेगा और हम परमेश्वर की अलौकिक आशीष को अपने जीवन में हम लेने पाएंगे। आइए अपनी आंखें बंद करें, समर्पण करें अपने आप को उस महान परमेश्वर के सामर्थ्य हाथों में अपनी जगह खड़े होकर के, और कहें, प्यारे परमेश्वर, इस मसीह मैं आपको पहनना चाहता हूं, मैं आपको पहनना चाहती हूं, अलगताई का जीवन जीना चाहता हूं, अलगताई का जीवन जीना चाहती हूं, पवित्र आत्मा की भरपूरी प्राप्त करना चाहता हूं, पवित्र आत्मा की भरपूरी प्राप्त करना चाहती हूं। बुरे दिनों में जब हम जीते हैं, हम केवल बुराई को देखने वाले नहीं, अनर्थ बातों को चर्चा करने वाले नहीं, लेकिन आत्मा की परिपूर्णता में बढ़ने वाले हों। हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए होगा। परमेश्वर अलौकिक रूप से हमारे जीवन की रक्षा करेगा, हमारे जीवन के अगुवाई करेगा। अपने हाथों को उठा करके हम परमेश्वर का हम धन्यवाद करें, समर्पण करें अपने जीवन को उस महान परमेश्वर के हाथों में। हालेलुया। धन्यवाद हो राजा, तेरे पवित्र नाम की स्तुति और तारीफ हो प्यारे परमेश्वर। ग्लोरी जीसस, हालेलुया। धन्यवाद करें परमेश्वर, मेरे जीवन में एक नया काम कर। आज इस घड़ी आइए हम प्रभु से कहें, प्रभु मेरे जीवन में एक नया काम कर, मेरे जीवन में एक नया काम कर, मेरे चर्च में, मेरे परिवार में, मेरे घर में एक नया काम कर। हाथों को उठा करके प्रार्थना के साथ में इस गीत को गाएं। यस लॉर्ड। हाँ प्रभु जी, मेरे जीवन में एक नया काम कर। मेरे जीवन में एक नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन में एक
नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु, मेरे घर में एक नया काम कर प्रभु, मेरे घर में एक नया काम कर प्रभु, मेरे घर में एक नया काम, मेरे घर में एक नया काम, मेरे घर में एक नया काम कर प्रभु, मेरे घर में एक नया काम, मेरे घर में एक नया काम, मेरे घर में एक नया काम कर प्रभु, मेरे परिवार में नया काम कर प्रभु, मेरे परिवार में एक नया काम कर प्रभु, मेरे परिवार में एक नया काम, मेरे परिवार में एक नया काम, मेरे परिवार में एक नया काम कर प्रभु, मेरे परिवार में एक नया काम, मेरे परिवार में एक नया काम, मेरे परिवार में एक नया काम कर प्रभु, मेरे दिल में एक नया काम कर प्रभु, दिल में एक नया काम कर प्रभु, मेरे दिल में एक नया काम, मेरे दिल में एक नया काम, मेरे दिल में एक नया काम कर प्रभु, मेरे दिल में एक नया काम, मेरे दिल में एक नया काम, मेरे दिल में एक नया काम कर प्रभु, देश में एक नया काम कर प्रभु, मेरे देश में एक नया काम कर प्रभु, मेरे देश में एक नया काम, मेरे देश में एक नया काम, मेरे देश में एक नया काम कर प्रभु, मेरे देश में एक नया काम, मेरे देश में एक नया काम, मेरे देश में एक नया काम कर प्रभु, मेरे चर्च में एक नया काम कर प्रभु, मेरे चर्च में एक नया काम कर प्रभु, मेरे चर्च में एक नया काम, मेरे चर्च में एक नया काम, मेरे चर्च में एक नया काम कर प्रभु, मेरे चर्च में एक नया काम, मेरे चर्च में एक नया काम, मेरे चर्च में एक नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन में एक नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन में एक नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन में एक नया काम, मेरे जीवन में एक नया काम, मेरे जीवन में एक नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन में एक नया काम, मेरे जीवन में एक नया काम, मेरे जीवन में एक नया काम कर प्रभु, हालेलुया, मेरे जीवन में एक नया काम कर प्रभु, चर्च में एक नया काम कर प्रभु, दिल में एक नया काम कर प्रभु, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हमारे जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके चरणों के निकट में हम अपने आप को अर्पण करते हैं। हमारे जीवन में एक नया काम करने वाले प्रभु, हम अपने आप को आपके हाथ में सुपुर्द करते हैं, समर्पण करते, प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन में एक नया काम कर, हालेलुया। अपनी महिमा से भर दे यीशु मसीह, हमारे जीवन में आपकी महिमा दिखाई दे, आत्मा की भरपूर अलगताई का जीवन
इन बुरे दिनों का सामना करने के लिए हमें सुबुद्धि, ज्ञान, समझ की आत्मा दे। हम धन्यवाद करते हैं हमारे प्रिय इस आराधना सभा में जो शामिल हुए हैं, वर्चुअली शामिल हुए, हर एक के ऊपर आपका अनुग्रह आशीष हो। जो शारीरिक रूप में दुर्बल है, बीमार है, यीशु के नाम में चंगाई दे। अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ा, हमें सर एक को अपना सुरक्षा का हाथ दे। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।